क्यों आना पड़ा? पुलिस स्टेशन है, हमको तो आना पड़ता है। कुछ अभी एक इंसिडेंट हुआ, 11-11.5 लाख किसी को जो पैसा था उसको स्टैबिंग करके लेके गया। जो एक इंसिडेंट इमीडिएट हुआ तो सोचा कि एक बार जाके देख लेते हैं। तो अभी चल रहा है इंक्वायरी वगैरह, ट्रैकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी पता चल जाएगा। सर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में क्या आया है? नहीं, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन अभी जो विक्टिम है वो खुद ही हॉस्पिटल में है, तो उसके पास जब तक डिटेल नहीं मिलता है तो अभी तो हम हमारे तरफ से अंदाज़ लगा रहे हैं। हम जितना भी हमारे पास सोर्स है वो देख रहे हैं, पर वो सब जब एक्चुअली इन्फॉर्मेशन आएगा तो FIR रजिस्टर होगा, इन्फॉर्मेशन आएगा तो जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा। सर वुमेन केस उसी का जो गार्डियन है जो किडनैप हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, उसका भी अभी सभी जगह नाकाबंदी किया है। जब डिटेक्ट मतलब पकड़ में आएगा तो पता चल जाएगा कि उसके पीछे कौन है। सर ओवरऑल विशालगढ़ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर क्या कहेंगे? ना लॉ एंड ऑर्डर तो नॉट ओनली विशालगढ़, पूरा स्टेट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पिछले 3 साल से देख रहे हो। ठीक है, तो बीच में अगर इलेक्शन साल छोड़ दिया तो हर साल क्राइम कम हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो प्रॉपर्टी क्राइम है, जो NDPS है, ड्रग्स है, इसमें पूरा कंट्रोल है। लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है। अब ऐसे इंसिडेंट होने के बाद तो डिटेक्शन यही ऑप्शन है। सबसे पहले ऑप्शन है तो प्रिवेंट होना है, तो प्रिवेंटिव एक्शन तो हम 60-70% हर साल बढ़ता है, तो इसलिए क्राइम तो कम हो रहा है। बट अभी ऐसे स्पोराडिक जब इंसिडेंट होता है तो उसके पीछे कौन है वो देखना हमारा काम है। जो कुछ भी हो रहा है विशालगढ़ में, इसके पीछे कौन है आपका कोई? उसके पीछे क्रिमिनल है, जो गुनहगार है वही रहेगा ना उसके पीछे। लास्ट कुछ दिन में विशालगढ़ में बहुत सारे घटनाएं ऐसी हो गई है, रॉबरी के स्पेशली। नहीं देखो, जैसा ये अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, जैसा पैसा, जैसा आपका प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा तो क्राइम का पैटर्न ही बढ़ेगा। ठीक है, पहले गोरू चोरी होता था, छागल चोरी होता था, वो तो पैटर्न नहीं है। ठीक है, लोगों के पास पैसा आ गया, तो अभी ये जो नया पैटर्न है, पुलिस इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट। तो पुलिस को भी अपना तरीका बदलना पड़ेगा। जो रॉबर्स है, अभी कहीं अगर इस टाइप का कोई गैंग तैयार होता है क्या नहीं होता है, इंडिविजुअल है या कोई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पीछे हमको और भी डीप में जाना पड़ेगा। बट ऐसा कोई आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। बहुत ही प्रॉपर्टी ऑफेंसेस 30% लास्ट ईयर कम हुए हैं। हाँ, जो भी प्रॉपर्टी टाइप का ऑफेंस होता है। हमारा मेन चैलेंज है कि अभी जो बढ़ रहा है वो साइबर क्राइम है, या ऐसा होने वाला इससे तो कई गुना ज़्यादा बढ़ा है। तो वो हमारा मेन चैलेंज है, उसके ऊपर हम भी और भी ज़्यादा डीपली काम कर रहे हैं। बट कोई क्राइम ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल बढ़ा है ऐसा नहीं, बट जो भी इंसिडेंट होगा उसका डिटेक्शन भी होगा, उसका पनिशमेंट भी होगा। एक দুটো ইনসিডেন্টস যেগুলো আপনাদের মাধ্যমে আমাদের চোখে পড়ে, যেটাকে আমরা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারি না। প্রশাসনের উপর আমাদের আস্থা আছে, বিশালগড়ে যেন ফার্দার এরকম আর ঘটনা না ঘটে এবং যারা এই ঘটনাগুলো করেছে আগামী কালকের মধ্যে যেন অ্যারেস্ট করা হয়, বোল্ড যেন ডিসিশন নেওয়া হয়, সেই লক্ষ্যে থানায় আসা। এডিশনাল SP ছিলেন, SDPO ছিলেন, OC ছিলেন, ওনারা আশ্বস্ত করেন এই জিনিসগুলো আর ঘটতে দেওয়া যাবে না এবং যারাই ঘটিয়েছে, যেই বর্গেরই হোক, যেই দলেরই হোক, যেই সম্প্রদায়েরই হোক, কালকের মধ্যে অ্যারেস্ট করতে হবে, একটা আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছে এবং ওনারাও আমার সঙ্গে সহমত পোষণ করেছে। আমরা বিশালগড়ে এরকম ঘটনা ঘটতে দেব না। এই ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে মানে অনেকেই বিশালগড়ের নিরাপত্তা নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছেন। আপনি একজন বিধায়ক হিসেবে কি বলবেন? আমি বিশালগড়বাসীর ভোটে আমি বিধায়ক হয়েছি। এটা প্রশাসনের পুরোটা বিষয়, প্রশাসন সঠিকভাবে দেখছেন এবং আবারও বলছি, বিশালগড়ের বিধায়ক হিসাবে এগুলা বরদাস্ত করা হবে না। আগামীকালকের মধ্যে ওনারা কথা দিয়েছেন, প্রশাসনিক লোকরা, পুলিশের লোকরা, উচ্চ স্তরের যারা আছেন তারা কথা দিয়েছেন, আগামীকালকের মধ্যে সেটার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং যারাই করেছে ওদেরকে রেহাই দেওয়া হবে না, এটা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি। প্রাথমিক তদন্তে যতটুকু জানা গেছে, এই ছিনতাইকাণ্ডে মূল মাস্টারমাইন্ড যে জড়িত বা ছিনতাই করেছেন ঘনিয়ামারার জুয়েল আহমেদ নামে একজন দুষ্কৃতী, এবং তাকে নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে বেশ কয়েকবার এলাকাবাসী
বারবার অভিযোগ করে আসছেন, থানা ঘেরাও থেকে শুরু করে তার বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ। এরপরও পুলিশ তাকে না, কেন আপনারাই জানেন, আপনাদের মাধ্যমেই দেখি এরকম সমাজদ্রোহীরা অনেক সময় আপনারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব বানিয়ে দেন, নেতা বানিয়ে দেন। ওরা সমাজদ্রোহী, ওদের পরিচয় একটাই, ওরা সমাজদ্রোহী, এবং ওদেরকে পাকড়াও করতে হবে। আগামীকালকে পর্যন্ত ওনাদেরকে যেন অ্যারেস্ট করা হয়, সেটা এখানে এডিশনাল এসপি সাহেব ছিলেন, এসডিপিও ছিলেন, ওসি ছিলেন, ওনারা কথা দিয়েছেন, এবং কালকের মধ্যেই এরকম সমাজদ্রোহীদেরকে অ্যারেস্ট করা হবে। না, বারবার বিশালগড়ে একটা কলঙ্কিত ঘটনা ঘটছে, এই নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে আঙ্গুল উঠছে। তো পুলিশের সঙ্গে যেহেতু আপনার থানাবাবুদের সঙ্গে এখন আলাপ হয়েছে, এই বিষয়টি নিয়ে কোনো কথাবার্তা হয়েছে? আমার আস্থা বিশ্বাস যে যেই ঘটনাটা ঘটেছে পুলিশ সঠিকভাবে সেটা তদন্ত করে বের করবে, এবং পুলিশের উপর আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে, আশ্বাস রাখতে হবে। পুলিশ এইগুলা সঠিক তদন্ত করে যারা দোষী আছে ওনাদের বিরুদ্ধে কঠোর থেকে কঠোরতম পদক্ষেপ নেবে, এবং আমরা যারা এলাকাবাসী আছি আমরাও ওনাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হব।